Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Continuing the series of the Negotiable Instrument Act, today we shall cover an important and a practical concept that is dishonor of check. कॉमन लैंग्वेज में हम इसे चेक बाउंसिंग भी कहते हैं. अब बच्चों एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ही, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर डे टू डे ट्रेडिंग एज वेल. मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि चेक बाउंसिंग क्या होता है. आपके या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ अगर किसी ने दिया हुआ चेक बाउंस होता है तो व्हाट एक्शन कैन यू टेक, व्हाट इज द पनिशमेंट इन केस ऑफ चेक बाउंसिंग, ये सब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड. बच्चों इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड चेक का मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन. इन केस इफ यू हैव मिस्ड वाचिंग द वीडियो, डू चेक आउट फॉर योर रेफरेंस. अब बच्चों अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ऑलवेज स्टार्ट योर आंसर विद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ चेक. दिस विल गिव गुड लेंथ टू योर आंसर. नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि डिसऑनर ऑफ चेक किसे कहते हैं. जब एक चेक आप बैंक में प्रेजेंट करते हो एंड बैंक रिफ्यूजेस टू क्लियर दैट चेक फॉर अ रीजन, दैट इज कॉल्ड एज डिसऑनर ऑफ चेक. अब बच्चों रिफ्यूजल का रीजन अलग अलग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इनसफिशिएंट फंड, यानी जिसने चेक इशू किया है उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है कि चेक क्लियर हो सके, या फिर सिग्नेचर मिसमैच, या फिर पोस्ट डेटेड चेक यानी चेक इज फ्यूचर डेटेड, या फिर द अमाउंट मेंशन ऑन द चेक इज वर्ड्स एंड नंबर्स आर नॉट मैचिंग. Now, out of all the reason, check bounce के action के लिए you only need one reason, that is funds insufficient. Meaning, अगर बैंक ने ये reason के लिए check refuse किया है, then you have all the rights to file a suit against the drawer of the check. अब बच्चों it is important to note here that India में dishonor of check for insufficient balance is considered as a crime. यानी जिस पर्सन ने वो चेक इशू किया है उसके अगेंस्ट में आप क्रिमिनल एक्शन ले सकते हो. Now, before you take action against a person for check bouncing, let's understand the conditions that you should fulfill before filing for any action in the court. अब सबसे पहले, when a check is given to you, you should present the check within the validity period of the check. That is within 3 months from the date of issuance. Because 3 months के बाद अगर present किया तो bank will not accept your check on the ground कि ये check अब stale हो गया है. इस केस में आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हो, इसीलिए डिपॉजिट द चेक विद इन द वैलिडिटी पीरियड. नंबर 2, ड्रॉवर उसी बैंक का चेक इशू करेगा जिस बैंक में उसका अकाउंट है. मान लो आई हैड अ वेरी ओल्ड अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अभी मैंने क्लोज कर दिया है, बट मेरे पास चेकबुक थी, सो आई मेड अ चेक एंड गिव दैट टू यू. अब जब आप ये चेक प्रेजेंट करोगे बैंक विल रिजेक्ट इट बिकॉज अब मेरा अकाउंट है ही नहीं एसबीआई में. बट सवाल ये है क्या आप मेरे अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो फॉर चेक बाउंस? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि ड्रॉवर मस्ट ड्रॉ द चेक ऑफ द बैंक जहां उसका अकाउंट एक्टिव है. नंबर 3, चेक इशू हुआ है आपको शुड बी अगेंस्ट डिस्चार्ज ऑफ सम लीगल डेट. नाउ व्हाट इज अ लीगल डेट? यू मस्ट हैव प्रोवाइडेड सम गुड्स और सर्विसेज जिसके अगेंस्ट में सामने वाले ने आपको चेक इशू किया है टू क्लियर योर पेमेंट. Now the question is, अगर किसी ने आपको चैरिटी या डोनेशन में कोई चेक दिया and that check got bounced, can you take action against that person? Well, the answer is no, because the check was not issued against discharge of any legal debt. Then number 4, once you deposit the check should be returned by the bank with a return memo stating unpaid or uncleared with the reason कि क्यों clear नहीं हुआ है. अब यहाँ से आपका एक्शन शुरू होता है. जैसे आपको बैंक से रिटर्न मेमो आया, अब विद इन 30 days यू विल इन्फॉर्म द ड्रॉवर ऑफ द चेक विद द डिमांड नोटिस कि चेक बाउंस हो गया है एंड आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुआ है, सो क्लियर द आउटस्टैंडिंग. अब यहाँ आप ड्रॉवर ऑफ द चेक को 15 days का टाइम पीरियड दोगे इन द डिमांड नोटिस टू क्लियर द आउटस्टैंडिंग. बच्चों प्लीज नोट, सर्विंग अ डिमांड नोटिस ऑन द ड्रॉवर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने ड्रॉवर को फॉर्मल डिमांड नोटिस सेंड नहीं किया and directly case file किया, court might reject your suit. Supreme Court ने in the case of Tommy Jacob versus Thomas clearly stated that अगर अपीलेंट ने proper demand notice serve नहीं किया है तो ड्रॉवर को acquit यानी फ्री किया जाए. अब अगर 15 days में पेमेंट क्लियर हो गया तो गुड, वरना once this 15 days period is over and the payment is still not clear, then after completion of this 15 days and then within 30 days period from there on, you will file a criminal complaint against the drawer of the check before the Metropolitan Magistrate of your jurisdiction.
अब कोर्ट आपके मैटर को कंसिडर करते हुए ड्रॉवर ऑफ द चेक को समन्स इशू करेगा. नाउ व्हाट इज अ समन? समन इज एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट आस्किंग द पर्सन टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, ताकि उससे पूछा जा सके कि चेक बाउंस क्यों किया एंड पेमेंट कब तक क्लियर होगा. कोर्ट के बेलिफ ही समन्स को लेकर डिलीवर करने जाते हैं. अब बच्चों, काफी केसेस में ड्रॉवर प्रेजेंट नहीं होता है कोर्ट के समन्स इशू करने के बावजूद. इस केस में कोर्ट इशूज वारंट. अब जब वारंट इशू होता है तो पुलिस को डायरेक्शन दिया जाता है कि इस पर्सन को पकड़ के लेकर कोर्ट में प्रेजेंट करो. नाउ टॉकिंग अबाउट द पेनल्टी फॉर डिसऑनर ऑफ चेक. वेल, नाउ दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगर आपका किसी ने चेक बाउंस किया या आपने किसी का चेक बाउंस किया, प्लीज नोट द पेनल्टी अंडर द लॉ ऑफ चेक बाउंस इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिसऑनर्ड चेक. यानी अगर 10,000 का चेक आपने बाउंस किया, पेनल्टी के तौर पे आपको सामने वाले को 20,000 देना पड़ेगा. और इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years, जेल हो सकती है 2 साल के लिए, या फिर दोनों ही हो सकता है. ऑल्सो अगर चेक बाउंस वाला ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ कंपनी, तो इस केस में अब कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को तो जेल में नहीं डाल सकते हैं. इसीलिए इन दिस केस द कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील एंड विल मेक द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु वर इन्वॉल्व्ड इन द इशुएंस ऑफ चेक लायबल. तो बच्चों, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक. होप यू अंडरस्टूड द सेम. In case of any questions, do let me know in the comments below. Also, for the notes on this topic, join my Telegram group, of which the link is provided in the description below. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.